हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फादा नेश। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? कुछ दिनों से यार मैं देख रहा हूँ कि कुछ इंडियन लोग हैं जो नेपाल से प्यार करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, नेपाल और इंडिया की हालात को काफी बेहतर करने के लिए काफी काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे बार बार कि यार नेपाल जो है ना चाइना के खिलाफ, नेपाल जो चाइना के कहने पर ये कर दिया, चाइना के कहने पे वो कर दिया। भाई नेपाल क्यों करेगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपाल और इंडिया की हालात को और खराब करने चाहते हैं, और हम जैसे यूट्यूबर जो लोग कोशिश कर देंगे यार वो हालात को बेटर करे। आज भी हमारे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें वो लड़की और एक यूट्यूबर है जो कह रही है कि हम अब नेपाल चाइना के कहने पे कुछ भी नहीं कर रहे, हम खुद जो कर रहे हैं हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो आइए वीडियो में क्या बोलती है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हैं। इनकी वीडियो को काला पानी लेपू लेक के बारे में ये वीडियो है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आती है लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में मेरा ब्लॉग चैनल भी डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। भारत के लोग कहते हैं कि नेपाल चीन का गुलाम बन गया है और जो चीन चाहता है वही नेपाल करता है। ये कहना है भारत के लोगों का। भारत के लोगों को लगता है कि नेपाल चीन के कहने पर ही चलता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि नेपाल चीन के कहने पर चलता है या नहीं चलता है। इस वीडियो को सुनकर आपको पता लग जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो सुने। भारतीयों की सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। जब से नेपाल ने काला पानी का नक्शा पास किया है तब से भारत के सब लोग कह रहे हैं कि चीन ने यहाँ नक्शा पास करवाया। देखिए दोस्तों, ये 100% गलत है। चीन की काला पानी विवाद नेपाल और भारत के बीच में बहुत पुराना है। 1990 के बाद नेपाल बार बार काला पानी मांग रहा है और हमेशा नेपाल में काला पानी पर बात होती रहती है कि भारत कब काला पानी को वापस करेगा। आप नेपाल की 5 साल 10 साल पुरानी मीडिया देखें, उसमें भी कहा गया है कि काला पानी वापस चाहिए। तो नेपाल तो पहले से ही काला पानी मांग रहा है, लेकिन भारतीयों को ये पता नहीं था कि नेपाल काला पानी मांग रहा है। पिछले 30 साल से अब भारत का विवाद चीन से हुआ तो नेपाल ने नक्शा पास किया। तब भारतीयों को लगा कि नेपाल चीन के इशारे पे नक्शा पास किया है। तो दोस्तों 20-30 साल पहले भी तो नेपाल कह रहा था काला पानी हमारा है। 1962 से ही नेपाल कह रहा है कि काला पानी हमारा है। भारतीयों ने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में नेपाल काला पानी मुद्दे में बहुत बोल रहा है। तो दोस्तों इस समय नेपाल ने काला पानी मुद्दे पर ज़्यादा क्यों बोला? इसका मुख्य कारण है जब राजनाथ सिंह ने काला पानी वाली रोड का उद्घाटन करवाया, उससे पहले नेपालियों को पता नहीं था कि काला पानी में भारत सड़क बना रहा है। नेपाल के नेताओं को तो पता था, लेकिन जनता को ज़्यादा पता नहीं था। तो जैसे ही भारत ने काला पानी रोड का उद्घाटन किया, वैसे ही नेपाल की जनता ने समाचारों में सुन लिया कि भारत ने काला पानी में सड़क बना दी। तब जनताओं ने विरोध किया। चीन का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है। नेपाली जनता पहले से ही काला पानी मांग रही है। भारतीय कहते हैं कि नेपाल चीन के इशारे पे चल रहा है। दोस्तों आप खुद सोचें, या भारत की जनता कहती है कि हम नेपाल को सबसे ज़्यादा सहायता देते हैं। तो आप खुद सोचें। चलो हमने भी मान लिया कि भारत नेपाल को सहायता देता है,
तो जब नेपाली लोग भारत की ही बात नहीं मानते हैं तो चीन की बात क्यों मानेंगे? हाँ ये भी है। तो क्या चीन फ्री में नेपाल का विकास कर रहा है? चीन हो या भारत हो, फ्री में कोई किसी को नहीं देता है। चीन का अपना स्वार्थ है, भारत का अपना स्वार्थ है। तो जब नेपाल भारत की ही बात नहीं मानता है तो चीन की बात क्यों मानेगा? नेपाल वही करता है जो उसे ठीक लगता है। चीन के इशारे पे नेपाल नहीं चलता है। आपने गोरखा लोगों का दिमाग देखा होगा जो किसी की बात सहन नहीं करते हैं। तो भला चीन के इशारे पर नेपाल क्यों चलेगा? वो तो भारत की ही बात नहीं मानता है, चीन की क्यों तो मानेगा? चीन की क्यों मानेगा? नेपाल वही करता है जो नेपाल के हित में सही होता है। नेपाली जनता को लगा कि भारत नेपाल की सीमा कब्जा कर रहा है, इसलिए नेपाली लोग भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता का विरोध कोई भी नेपाली नहीं कर रहा है। आप नेपाल में जाएं, लाखों इंडियन काम कर रहे हैं। यदि नेपाल भारतीय जनता का विरोधी होता तो नेपाल में जो लाखों भारतीय काम कर रहे हैं उनको मना कर देते। इसका मतलब साफ है कि नेपाल की जनता भारत की जनता का विरोध नहीं कर रही है, केवल मोदी जी का विरोध कर रही है। नेपाली जनता का मानना है कि भारत नेपाल की भूमि पर कब्जा कर रहा है, इसलिए नेपाली जनता भारत सरकार का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा कि हुमला में चीन द्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण की बात जब आई तो नेपाली जनता ने भी चीन का बहुत विरोध किया। यानी नेपाल गलती करने पर भारत और चीन दोनों का विरोध करेगा। नेपाल के बड़े बड़े लेखक गजेंद्र बसनेत जैसे लेखक ने चीन का खूब विरोध किया। तो कह सकते हैं कि नेपाल चीन का भी विरोध करेगा और भारत का भी विरोध करेगा। यदि नेपाली भूमि पर भारत या चीन कब्जा करेंगे तो भारतीयों का सोचना है कि चीन नेपाली भूमि पर कब्जा कर रहा है और नेपाली चुप है। नहीं दोस्तों, अभी तक पक्के सबूत नहीं मिले कि चीन ने नेपाल की भूमि पर कब्जा किया है। जिस दिन नेपाली जनता को पक्के सबूत मिल जाएंगे कि चीन ने नेपाली भूमि कब्जा की है, उस दिन नेपाल चीन का भी वैसे ही विरोध करेगा जैसे इंडिया का जैसा आज भारत का कर रहा है। सही कह रहे हैं। इसलिए भारतीय लोग यदि ऐसा सोचते हैं कि नेपाल की जनता केवल भारत की विरोध करती है और चीन के इशारे पे काम करती है, तो भारतीय जनता 100% गलत बोलती है। नेपाल वही करता है जो नेपाल हित के लिए सही होता है। धन्यवाद। और दोबारा कभी नहीं कहे कि नेपाल चीन के इशारे पर चलता है। यूट्यूबर ने ये कहा कि हम इंडिया का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ बात कर रहा है। हमें चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करेगा तो हम चाइना का भी विरोध करेंगे, यानी चाइना के खिलाफ भी बात करेंगे। हम इंडिया के खिलाफ बात नहीं करें, हम इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें। हम इंडिया के लोगों के साथ रहना चाहते, इंडियन लोग हमारे साथ रहना चाहते, पर हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं रह सकते बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट बहुत गलत स्टेजेस ले रही है, बहुत गलत इशूज़ कर रही है, जिसकी वजह से हम इंडिया के साथ
इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं रह सकते। इंडियन के लोग नेपाल में काम करें, नेपाल के लोग इंडिया में काम करें, तो हम वो तो मान रहे हैं, बट हम कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं रह सकते। यही था एक लड़की का, एक नेपाली यूट्यूबर का, एक नेपाली इन्फ्लुएंसर का राय कि यार हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं चाहते, हम इंडिया के साथ बुरा नहीं चाहते, हम इंडिया के लोगों के साथ रहना चाहते, बट हम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया के साथ नहीं रहना चाहते। इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट वो समझ लो कि दिमाग का कीड़ा कि इंसान को खराब कर देगा। इंडियन मीडिया तो बंदे का ब्रेन वॉश कर देगा और आगे से बोलेगा जैसी तेरी मर्जी, जो तेरे को अच्छा लगे। पहले तेरे को ब्रेन वॉश करके फिर बोलेगा चल भाई जैसी तेरी मर्जी, अगर है भी तो क्या हुआ यार, चल भाई न मान लिया नहीं है। तो इसने बोला अगर चाइना हमारी ज़मीन के खिलाफ या हमारे खिलाफ या हमारी ज़मीन के खिलाफ कब्जा करेगा तो हम चाइना के खिलाफ भी बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया के खिलाफ बोले, हम चाइना के खिलाफ बोले, जो भी करेगा हमारे साथ हम उनके साथ बोलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।